Hello friends, I'm Professor Vyam Khan and from today onwards we will be covering queuing models and this is the first part of this queuing model series and today we will study some of the theoretical parts of this queuing models. Okay, now before proceeding to this theory, I'll request you to subscribe to my channel. Please like this video, share this video and keep studying. Okay, so we'll begin with our queuing models. Have you ever waited in a queue? What do you mean by a queue? Have you waited for have you been wait have you ever been in a waiting line? Okay, आप कभी वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं या आपने कभी क्यू में खड़े रहने का एक्सपीरियंस लिया है क्या? ये सभी ने लिया है, हम सभी ने कभी ना कभी पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन में खड़े रहे हैं। हम कभी ना कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए चेकअप के लिए जब जाते हैं तो तब भी हम लाइन में वेट करते हैं, बराबर है। हम अगर कहीं जनरल स्टोर पे जाते हैं तो जनरल स्टोर में भी हमको खड़े रहने की जरूरत पड़ती है। कई बार एटीएम की लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ता है जो कि काफी बड़ी लाइन रहती है। कभी कभी तो हमें जो बिल पे करना रहता है उसके लिए भी वेटिंग लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, बराबर है। सो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स है जिसमें हमको वेटिंग लाइन में वेट करना पड़ता है और वी हैव टू स्पेंड सम टाइम इन क्यूइंग। ओके, सो क्यूइंग आपने कई बार बैंक में देखा होगा कि प्लीज फॉर्म अ क्यू लिखा रहता है, प्लीज फॉर्म अ क्यू। सिर्फ क्यू का सिंबल दिया रहता है, उसका मतलब क्या रहता है? QUEUE, प्लीज फॉर्म है क्यू। क्यू फॉर्म करना मतलब क्या? एक वेटिंग लाइन फॉर्म करना। मतलब जब तक आपका नंबर नहीं आता तब तक आप क्या कीजिए, इस लाइन में खड़े रहिए, बराबर है। इसको बोलते हैं हम क्यू। ओके, नाउ ये जो भी क्यूइंग थ्योरी है या ये जो भी क्यूइंग मॉडल्स हैं, ये वेटिंग लाइन थ्योरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका डेवलपमेंट बहुत सारा जो है तो ईके एरलांग जो है उन्होंने किया है। 1904 में उन्होंने शुरुआत की थी और काफी सारे उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद में बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की। ओके, सो वो चीज सिर्फ आपको पता रहनी चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। अब these problems arise due to इनमें खड़ा रहना पड़ रहा है या बेफजूल का हमको जो टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है एटीएम की लाइन में या हमारे जनरल स्टोर की लाइन में, कि किस वजह से होता है? एटीएम में किस वजह से होता है? अगर एटीएम मशीन सिर्फ सिंगल होंगी, वहां सारे कस्टमर रहेंगे तो आपको बट ऑब्वियस क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। वही अगर दो तीन एटीएम्स एक दूसरे के आजू बाजू रहे तो आप देखते होंगे कि वहां पर एक एक कस्टमर जल्द से जल्द क्या हो जा रहा है, अपना कैश लेके निकल जा रहा है, बराबर है। इसका मतलब क्या रहता है कि देर इज टू मच डिमांड ऑन द फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज है या जहां पर आप जा रहे हैं, जो सर्विस के लिए आप जिस सर्विस को पाने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि एटीएम पे आप कैश लेने के लिए जा रहे हैं, ये सर्विस है। ओके, तो ये सर्विस को आप जब हासिल करने जाते हैं तो जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी पर डिमांड बहुत सारा ज्यादा है। ओके, देर इज टू मच डिमांड ऑन दिस फैसिलिटी। ओके, एंड वी से दैट देर इज टू मच ऑफ वेटिंग टाइम और इनएडिक्वेट नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर एटीएम मशीन सिर्फ सिंगल रहेंगी तो आपकी क्यू या आपकी जो वेटिंग लाइन है वो भी बहुत लंबी रह सकती है। अगर वही दो तीन एटीएम्स एक दूसरे के बाजू में रहेंगे, पास रहेंगे, तो वहां पर उतनी ही लाइन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, सो ये एक चीज की वजह से क्यूइंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी या ये जो प्रॉब्लम्स है वेटिंग की, ये शुरू होते हैं। और इसके दूसरे भी अपोजिट है, जैसे कि टू लेस डिमांड इन विच केस देर इज टू मच आइडल फैसिलिटी टाइम और टू मेनी फैसिलिटीज। जैसे कि कई जगह पर आपने देखे होंगे कि बिल्कुल लाइन ही नहीं है, वो जो सर्विस देने वाला है वो बिल्कुल खाली बैठा है। जैसे कि कोई स्टोर्स है, कोई दुकान है जिसके अंदर एक आधा जो चीज नहीं चलती है या एक आधा पर्टिकुलर सेक्शन अगर नहीं चलता है तो वो बंदा खाली बैठा रहता है और बाकी की जगह पर जहाँ पे डिमांड ज्यादा है वो लोग गर्दी में रहते हैं या लाइन फॉर्म करे हुए रहते हैं। ऐसा केसेस होता है। तो ये दोनों भी केस में क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है? जितने देर तक मशीन या फैसिलिटी भी खाली अगर बैठेंगी तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा।
और जितनी देर आपकी खुद को भी वेट करना है या कस्टमर को भी वेट करना है, तो उतना ही कॉस्ट क्या होता जाएगा, उसका बढ़ता जाएगा। सो इन आइदर केस द प्रॉब्लम इज टू आइदर स्केड्यूल अराइवल, मतलब एक तो आना कैसा है, लोगों ने, कस्टमर ने वेट करने के लिए कैसा आना है, या कस्टमर ने लाइन में कैसा आना है, ये हमको शेड्यूल करना है, स्केड्यूल करना है, मतलब इसका टाइमिंग सेट करना है। और प्रोवाइड प्रॉपर नंबर ऑफ फैसिलिटीज, या जैसे पेट्रोल पंप पे होता है, बहुत सारे पैरेलल पेट्रोल पंप पे स्टेशन रहते हैं, जिसकी वजह से अगर 5-6 लोग एक साथ आ जाते हैं, तो 5-6 लोगों को एक साथ क्या कर सकते हैं, वो सर्विस दे सकते हैं। सो एज टू ऑब्टेन एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेटिंग टाइम एंड आइडल टाइम, जितना कम ये वेटिंग टाइम रहेगा, जितना कम ये आइडल टाइम रहेगा, उतना ज्यादा हमारा फायदा हो सकता है, उतना कम हमको कॉस्ट वहां पर लग सकती है। तो हमको यही करना है हमारे क्यूइंग थ्योरी के अंदर। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस कौन से हैं? मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको अभी बताए हैं, जिसमें अ, हमारे पेट्रोल पंप्स आते हैं, हमारे क्लिनिक्स आते हैं, ओके, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, सिनेमा हॉल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में भी कई बार आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ा होगा अगर आप गए हैं तो, या पेट्रोल पंप्स पे आपको हर बार लाइन दिखती है। एयरलाइन काउंटर्स है जहाँ पर टिकट्स मिलती है, रेलवे के काउंटर्स है जहाँ पर टिकट्स मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कस्टमर्स इन्वॉल्व है, ऐसी सभी जगह पर क्यूइंग मॉडल क्या है, एप्लीकेबल है। हर जगह पर एप्लीकेबल है, जहाँ पर आप क्यू में खड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ वेटिंग में लाइन में खड़े रहते हैं। देखो आजकल रेस्टोरेंट्स में भी बहुत डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग बहुत बार घर पूरे फैमिली के साथ में खाना खाने जाते हैं, तो कई बार उनको उतने सीट्स नहीं मिलते, तो कई बार उनको वेट करना पड़ता है, बराबर है। वही जैसी ऑर्डर्स है हमारे, स्विगी है या जो जोमेटो है, ऐसे जो फूड डिलीवरी वाले हैं, तो ऐसे लोगों की भी ऑर्डर्स क्यू में रहते हैं, बराबर है। इनको भी लाइन में वेट करना पड़ता है। इसी के साथ साथ पेट्रोल पंप्स, एयरलाइन काउंटर्स, पेशेंट्स इन क्लिनिक्स में भी जब जाते हैं, तो जो डॉक्टर है वो चेक करने से पहले आप क्या बोलता है, ठीक है थोड़ी देर वेट कीजिए, लाइन में रुकिए, पहले पेशेंट जो है वो होने के बाद में आपको चांस दिया जाएगा, बराबर है। इसी के साथ साथ स्केड्यूलिंग ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स में भी इसका होता है। जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स होते हैं उसमें, मतलब सामान लाना ले जाना है, उसके अंदर भी होता है। स्केड्यूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स, वॉर मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होता है। जॉब इन प्रोडक्शन कंट्रोल, जो है प्रोडक्शन कंट्रोल में जो जॉब्स आते हैं जाते हैं, इसके लिए भी ये क्यूइंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और मिनिमाइजेशन ऑफ कंजेशन ड्यू टू ट्रैफिक डिले एट टूल बूथ्स, टूल बूथ रहते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे इंडस्ट्री से हैं बच्चे, तो टूल बूथ रहते हैं जहाँ से आपको कई बार अलग अलग टूल्स प्रोक्योर करने की जरूरत पड़ती है, जाके लेना पड़ता है, तो वहां पर भी कई बार वेटिंग रहता है टूल बूथ पे। ओके, उसके बाद में सोल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इससे टारगेट किया जा सकता है कि ये एप्लीकेशन है हमारे क्यूइंग मॉडल्स के। इसके बाद जो चीज हमको देखना है वो है इसका सिस्टम कैसा है, या ये क्या रहता है, क्यूइंग मॉडल किसको बोलते हैं, या क्या क्या चीजें इस क्यूइंग मॉडल में आती है। सो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, वेटिंग लाइंस और क्यूज आर फेमिलियर फेनोमेनॉन। वेटिंग लाइन अगर मैंने बोला और क्यू बोला, क्यू मतलब क्यूज, ओके। सो क्यू भी अगर बोलते हैं या वेटिंग लाइन भी बोलते हैं, तो ये दोनों भी चीजें क्या है, सेम है। क्यू का मतलब ही वही है कि लाइन में वेट करना, एक आधे लाइन में वेट करना, फिर वो कस्टमर रहेगा, एक आधा पार्ट रहेगा जिसको मशीन करना है, एक आधा कोई सर्विस रहेगा जिसके लिए आपको वेट करना है। ओके, तो ये जो भी लाइन जब भी फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं हम वेटिंग लाइन या फिर क्यू। ओके, अब यहाँ पर हम एक सिस्टम देखते हैं। सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, सिस्टम में ये है एक क्यू और वेटिंग लाइन। ओके, ये वेटिंग लाइन है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, ये जो सिस्टम है ये है एक बार्बर शॉप, कटिंग वाले की दुकान है। ओके, बार्बर शॉप है जिसके अंदर ये अलग अलग कस्टमर्स सर्व हो रहे हैं मतलब क्या, उनकी कटिंग हो रही है, शेविंग हो रहा है, या जो भी वो सर्विस लेना चाह रहे हैं, वो सर्विसेज यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो उसके लिए हमारे पास में 3 है या 3 सर्विस फैसिलिटीज है हमारे जो सर्विस है या सिस्टम है उसके अंदर। ओके,
3 पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, उस कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। से 1 2 और सी अप टू सी, मतलब 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उतने पॉइंट्स पर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। सर्व कर सकते हैं मतलब क्या, उसकी जो भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो फैसिलिटी आप उसको इन पॉइंट्स पर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये पेट्रोल पंप के स्टेशन होंगे, समझो यहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे होंगे, और एट एक्चुअल एक एक कस्टमर क्या हो रहा है यहाँ पर, एट एक्चुअल क्या हो रहा है, सर्व किया जा रहा है, जिसको सर्विस मिल रही है। जैसे एक गाड़ी यहाँ पर पेट्रोल भर रही है, फिर यहाँ पर दूसरी गाड़ी पेट्रोल भर रही है, यहाँ पर तीसरी गाड़ी पेट्रोल भर रही है, या एक बंदा यहाँ पर कटिंग कर रहा है, यहाँ पर दूसरा बंदा कर रहा है, यहाँ पर तीसरा बंदा कटिंग कर रहा है। इस तरीके से ये क्या है, हमारी सर्विस फैसिलिटी। उसके अंदर के ये स्टेशन है, या जो कस्टमर जितने वो हैंडल कर सकते हैं उसकी वो कैपेसिटी है। ओके, अब ये कैपेसिटी 3 की है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो क्या है, वेटिंग में है। ये कस्टमर आ रहे हैं इस साइड से, और यहाँ से कस्टमर सर्व होके क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, दे आर लीविंग फ्रॉम दिस साइड एंड दे आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, सो कस्टमर अराइविंग, दे आर फॉर्मिंग, दे आर वेटिंग इन अ क्यू। वो वेटिंग लाइन में वेट कर रहे हैं, जैसे इसको कटिंग करने की है तो अगला नंबर इसका है, तो जैसे यहाँ से कोई उठ जाएगा, ये बंदे को वहां पर बिठाया जाएगा। उसके बाद में इस बंदे का नंबर आएगा, उसके बाद में फिर इसका आएगा। ओके, इस तरीके से एक एक कस्टमर को क्या किया जाएगा, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, जहां पर सर्विस प्रोवाइड हो रही है उस फैसिलिटी को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं सर्विस फैसिलिटी। ओके, जहां पर बंदे वेट कर रहे हैं, जहां पर वो रुके हैं, ओके, उसको बोलते हैं क्यू। ओके, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं या पूरे जो कंबाइन है उसको बोलते हैं हम सिंपली सिस्टम। हमारा सिस्टम, इस सिस्टम में कुछ लोग आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सर्विस दी जा रही है, और वो सर्विस लेने के बाद में कस्टमर क्या हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। ओके, ये क्लियर है। सो इस तरीके से कुछ हमारा जो भी सिस्टम रहेगा क्यूइंग मॉडल का, वो सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर 3 के बजाय सिर्फ एक है। ओके, सिर्फ एक स्टेशन है या सिर्फ एक जगह है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर, एक आधा हमारा मेडिकल शॉप, या एक आधा डिपार्टमेंटल स्टोर, एक आधा एक ही बंदा है, सिंगल छोटी सी दुकान, तो एक ही आदमी को वो क्या कर सकता है, एट ए टाइम सर्विस दे सकता है। बराबर है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, वो क्या करता है दुकानदार, आपकी भी ऑर्डर ले लेता है, दूसरे की भी ऑर्डर लेता है, फिर आधा सामान आपका निकालता है, फिर आधा फिर आपको, एट ए टाइम वो लेकिन एक को ही सर्व कर पा रहा है। ओके, सो अब जब तक आप वो सर्विस पूरी तरीके से पा नहीं लेते, या आप पूरा जो भी चीजें आपको लग रही है वो हासिल नहीं कर लेते, आप वहां से जाने वाले हैं क्या, नहीं। तब तक आप क्या रहेंगे, सिस्टम के अंदर रहेंगे। सो वो जो सिस्टम के अंदर आप जो टाइम ले रहे हैं सर्विस पाने का, या जो सर्विसेज आप अचीव कर रहे हैं, वॉट एवर सर्विसेज यू आर गेटिंग, दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज सर्विस टाइम। मतलब आपने जितने देर तक वहां पर वेट नहीं है, जितने देर तक आपने वो सर्विस ली, जैसे कि कटिंग है, कटिंग को 15-20 मिनट लगते होंगे, तो ये 15-20 मिनट हो गए आपका सर्विस टाइम। ओके, उतने देर तक वो कस्टमर को क्या कर रहे हैं, बार बार सर्व कर रहे हैं। ओके, और ये जो कस्टमर इधर रुके हैं ये है उनका वेटिंग टाइम। ओके, ये है क्या उनका वेटिंग टाइम। ओके, सो हम इस तरीके से क्या करेंगे कि आगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। कस्टमर कौन है, जो अराइविंग यूनिट है दैट रिक्वायर सम सर्विस, जिसको कुछ सर्विस चाहिए, और टू बी परफॉर्म टू द कस्टमर। द कस्टमर्स मे बी पर्सन्स, मशीन्स, व्हीकल पार्ट्स, एटसेट्रा। कस्टमर पर्सन रह सकता है, कोई कोई मशीन का पार्ट रह सकता है, कोई व्हीकल रह सकता है, व्हीकल का पार्ट रह सकता है, एटसेट्रा। इसको हम कस्टमर बोल के डिनोट करते हैं। जैसे एक आधे प्रोडक्शन लाइन पर अगर एक आधे जॉब में ड्रिल करना है, एक आधे जॉब में होल करना है, तो वो होल्ड करने के लिए उस जॉब को उस मशीन पर जाने तक का जो समय लगेगा वो रहेगा उसका वेटिंग टाइम। ओके, सो वो वेटिंग लाइन में खड़ा रहेगा जॉब, मतलब खुद से नहीं, मतलब वो जॉब वेट करेगा, और उसका बाद में जब उस जॉब का नंबर आएगा तब वो ऑपरेटर क्या करेगा, उसको ड्रिल करेगा। तो ये मशीन भी रह सकता है, कोई बंदा रह सकता है, पर्सन रह सकता है, कोई व्हीकल का पार्ट रह सकता है, खुद व्हीकल रह सकता है। ओके, जो भी समय वेटिंग में आप गुजार रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्यू। कि द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व्ड, जिनको सर्विस देना बाकी है। कटिंग की दुकान पर कुछ लोग
कटिंग की चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, मतलब कटिंग होती रहती है और तब तक हेयर कट होता रहता है उनका, और तब तक बाकी कुछ कस्टमर्स पेपर पढ़ते हुए बैठे रहते हैं, मोबाइल में खिलते बैठे रहते हैं। तो ये वेटिंग के कस्टमर्स हैं, ओके, जिनको आगे सर्विस देना है। ओके, द क्यू डज नॉट इंक्लूड द कस्टमर्स बीइंग सर्विस। क्यू के अंदर जो सर्विस ले रहे हैं लोग, ये इंक्लूड नहीं होते। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्यू में जो लोग हैं, ये प्योरली वेटिंग के लिए है। जो सर्विस में है उनको हम क्यू में पकड़ते नहीं है। ओके, सर्विस चैनल, द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटी विच इज परफॉर्मिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर। जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम सर्विस चैनल। दिस में भी सिंगल और मल्टी चैनल, ये सिंगल चैनल भी रह सकता है, मल्टी चैनल भी रह सकता है, इसको चैनल भी बोल सकते हैं आप। ओके, जैसे यहाँ पर मल्टी चैनल है, 3 चैनल्स है। ओके, यहाँ पर मल्टी चैनल है, दिस में भी सिंगल और मल्टी चैनल। द नंबर ऑफ सर्विस चैनल इज डिनोटेड बाय द सिंबल सी। उसको सिंबल सी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे देखना है एलिमेंट्स ऑफ अ क्यूइंग सिस्टम। क्यूइंग सिस्टम की क्या क्या एलिमेंट्स है, ये हमको देखना है। ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अलग अलग। इसमें दिया है इनपुट और अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल पार्ट शुरू होता है। ये सिर्फ हमारे को पहले जो था वो क्यूइंग क्या रहता है, उसमें वेटिंग लाइन क्या रहती है, कस्टमर किसको बोलते हैं, या वेटिंग टाइम क्या रहता है, सर्विस टाइम क्या रहता है, ये समझने के लिए था। एक्चुअल काम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इनपुट और अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कस्टमर आ रहा है या अराइव हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये हमको देखना है। उसके बाद में आउटपुट और डिपार्चर, मतलब बाहर जो जा रहा है या जिसको सर्विस दी जा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सर्विस चैनल्स किस तरीके के हैं, सर्विस का डिसिप्लिन कैसा है, मतलब रूल्स कैसे हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में जाएगा, इसके बारे में रूल्स कैसे हैं। कितने मैक्सिमम कस्टमर्स सिस्टम में लिए जा सकते हैं, कितने सोर्सेस या कितनी पॉपुलेशन वाले कस्टमर्स हमारे पास में आने वाले हैं, और कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। ये रहता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ क्यूइंग सिस्टम। ओके, ये बहुत ध्यान से सुन लेना। हम आज ज्यादा पार्ट कवर नहीं करने वाले, हम थोड़ा थोड़ा ही इसमें लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले हैं और बहुत सारा कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती है। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा ही देखने वाले हैं। सो अराइवल और इनपुट, इंटर अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अराइवल मतलब क्या, कस्टमर किस तरीके से सर्विस फैसिलिटी की तरफ आ रहा है। ओके, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो रैंडमली आ रहे हैं या स्टेप्स में आ रहे हैं। जैसे कि कटिंग की दुकान है, तो आप नहीं बोल सकते कि एक साथ 8-10 कस्टमर आएंगे, या एक करके आधे आधे घंटे में सब कस्टमर आएंगे। आप बोल सकते हैं क्या, नहीं, रैंडमली आते हैं ना। यस, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी रैंडमली आते हैं। पर वही अगर आप एक आधे मशीन के ऊपर अगर जॉब कर रहे हैं, तो उसमें रैंडम नहीं रहता, उसमें आपको रेगुलर इंटरवल्स पे वो जॉब्स क्या करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं। मतलब एक आधे में होल्ड करना होगा जॉब में, तो आपको कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एक एक जॉब में क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। तो वहां पर जो अराइवल है जॉब्स का, वो कैसा है, सीक्वेंस में है या पर्टिकुलर ऑर्डर में है। बट कई जगह पर वो ऑर्डर कैसा रहता है, कस्टमर्स। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स, अराइवल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द पैटर्न in which the number of customers at the service facility, वो सर्विस फैसिलिटी पर कौन से पैटर्न में आ रहे हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स बोलने के बाद में यहाँ पर सिर्फ आदमी का ध्यान नहीं रखना, इसमें आपको व्हीकल्स भी पकड़ना है, मतलब मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, पेट्रोल पंप पे जाने वाली गाड़ियाँ, गाड़ियों के पार्ट्स, कोई मशीनिंग के पार्ट्स, कोई मशीन्स। ओके, या कोई एक्चुअल में बंदे लोग, ये सब आपको कस्टमर्स में पकड़ना है। ओके, सो कस्टमर्स, हाउ द नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव एट द सर्विस फैसिलिटी। ओके, ये है हमारा अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। अब ये इंटर अराइवल क्या चीज है, ये अराइवल जो है, मतलब जो आना है, वो जैसे कि हम बोलते हैं कि हर 2 मिनट के बाद में एक जॉब जाना चाहिए, हर 4 मिनट के बाद में मशीन के ऊपर एक जॉब जाना चाहिए, हर 6 मिनट के बाद एक मशीन के ऊपर जॉब जाना चाहिए।
तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद, मतलब 2-2 मिनट पे क्या कर रहे हैं कि इंटरवल दे रहे हैं, मतलब जॉब 2 मिनट, हर 2 मिनट के बाद में एक जॉब आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे रहे हैं। ओके, तो ये जो रेट है या ये जो 2-2 मिनट का इंटरवल है, इसको हम इंटर अराइवल टाइम भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं, जैसे कि पहला कस्टमर जब आपके पास आया और उससे नेक्स्ट कस्टमर जब आपके पास में आया, तो इनके बीच का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, कि बाबा हर 2 मिनट के बाद में मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है, हर 1 घंटे के बाद एक कस्टमर आ रहा है। ओके, दोनों कस्टमर्स के बीच में 1-1 घंटे का डिफरेंस है। ओके, तो आप वैसा भी बता सकते हैं। सो अराइवल में ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटर अराइवल टाइम which is the period between two successive arrivals। दो कस्टमर्स आने के बीच का जो टाइम है, इस टाइम को बोलते हैं हम इंटर अराइवल। ओके, इसके बेसिस पर भी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। एंड द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, एक इनपुट और एक हमारा सर्विस वाला। दिस इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम और इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा हिस्सा आने वाला है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन है या जो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होता है हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, तो ये आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आज थोड़ा बहुत देख लेना कि वो कैसा रहता है, क्या रहता है। ओके, हमको उसका ज्यादा डिटेल काम नहीं है, बट इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जैसा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वैसा ही रहता है हमारा अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पर बताने की चीज है। ओके, the rate at which customers arrive to be serviced, that is the number of customers arriving per unit of time, is called arrival rate। ओके, पर यूनिट टाइम जितने भी कस्टमर्स आएंगे, मतलब जो कस्टमर आने वाले हैं, उनका अराइवल रेट जो रहेगा, वो अराइवल रेट क्या है, कस्टमर्स अराइविंग पर यूनिट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग, जितने कस्टमर्स आ रहे हैं हर घंटे के बाद, हर दिन, हर मिनट के बाद में, यहाँ या कुछ पर्टिकुलर आवर्स के बाद में। जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि मेरे पास 1 घंटे में 4 लोग आते हैं, तो पर आवर मेरे कस्टमर 4 हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा अराइवल रेट। ये अराइवल रेट आपको बहुत ठीक से समझना है, ये अराइवल रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके मीन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। लैम्बडा मतलब क्या रहेगा, आपका अराइवल रेट। मतलब कैसा रहता है अराइवल रेट, कैसा रहता है, देखो कुछ बैंक रहते हैं, बैंक में आप देखते होंगे कि कस्टमर की लाइन हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो ऐसे जगह पर हम बोल सकते हैं कि जैसे हर एक घंटे में 4 कस्टमर, 6 कस्टमर, 8 कस्टमर आ रहे हैं, हर एक घंटे में 8 कस्टमर अगर आ रहे हैं, तो उनको सर्विस कितनी देर तक आप दोगे, कितना देर उनका काम वहां पर चलेगा, उस हिसाब से आने वाले जो अगले कस्टमर्स हैं, उनका वेटिंग टाइम डिसाइड होगा। जितना ज्यादा वेटिंग टाइम रहेगा, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट लगती जाएगी, क्योंकि उतना ज्यादा देर तक आपके सर्विस के फैसिलिटीज को, ये जो काम करने वाले लोग हैं, उनको रुकना पड़ेगा या उनको वेट करना पड़ेगा वो कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। ओके, सो जो मीन वैल्यू है अराइवल रेट की, वो रिप्रेजेंट होती है लैम्बडा से। अब इसके बिल्कुल अपोजिट, या अपोजिट बोलने के बजाय इससे बिल्कुल दूसरे एंड पर जो है, वो है हमारा आउटपुट और डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द पैटर्न इन विच द नंबर ऑफ कस्टमर्स लीव द सर्विस फैसिलिटी। अराइवल रेट किसके लिए है, आने के लिए। ओके, अराइवल रेट हमारे जितने भी कस्टमर्स है, वो अगर आते हैं, अराइवल रेट, तो उसको अराइवल रेट बोला जाता है। कितने देर में आ रहे हैं, पर यूनिट टाइम, कैसे वो इनकमिंग हो रहा है उनका, कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, जो भी है, दैट इज योर अराइवल रेट। ओके, कस्टमर्स अराइविंग पर यूनिट टाइम। ओके, और उसके बिल्कुल अपोजिट है हमारा आउटपुट डिपार्चर, मतलब कितने कस्टमर सर्विस फैसिलिटीज से सर्विस लेकर बाहर जा रहे हैं, going out of the system, out of the system। Okay, it represents the your output distribution। service may be constant or variable।
जरूरी नहीं है हर एक कस्टमर को उतना ही देर लगेगा। जैसे 3 लोग पेट्रोल भरने आए, एक ने 1 लीटर भरा, दूसरे ने आधा लीटर भरा, तीसरे ने 2 लीटर भरा, तो 2 लीटर वाले को बट ऑब्वियसली ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, बराबर है ना, तो वो बाद में जाएगा। सो इट इज नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, सर्विस जो है इट विल नॉट बी कांस्टेंट और इट कैन बी वेरिएबल। ओके, इट कैन बी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एक आधे पर्टिकुलर मशीन करने के लिए, जॉब के लिए वो कांस्टेंट रह सकता है। ओके, the rate at which service channel can perform the service, that is the number of customers served per unit time, is called service rate। कितने कस्टमर्स को आप पर यूनिट टाइम सर्विस दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्विस रेट। और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अराइवल रेट मतलब इनकमिंग का रेट, और हमारा आउटगोइंग का रेट। रेट बोलने के बाद में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाता है, आपको पता है। ओके, सो पर यूनिट टाइम सर्व्ड, कस्टमर्स सर्व्ड पर यूनिट टाइम मतलब क्या है, हमारा सर्विस रेट है। एंड कस्टमर्स अराइव्ड पर यूनिट टाइम मतलब हमारा अराइवल रेट है। ओके, समटाइम्स द सर्विस रेट इज रैंडम, कई बार ये सर्विस रेट जो है वो रैंडम रहता है। ओके, वेरिएबल रहता है, but most of the time it is best described by exponential probability distribution। अराइवल रेट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्क्राइब होता है। यहाँ पर जो सर्विस रेट है वो एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। आपको पता होगा वो पर्टिकुलर कर्व, ऐसा सी टाइप कर्व बनता है। ओके, आपको वो प्रोबेबिलिटी का एक्सपोनेंशियल कर्व आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से वो कर्व रहता है। ओके, लाइक दिस, उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल कर्व। ग्रोथ या जो भी रिडक्शन है वो एक्सपोनेंशियल रहता है। मीन वैल्यू ऑफ सर्विस रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। और ये म्यू और ये लैम्बडा बहुत जगह पर यूज होने वाला है, इसके लिए मैं इस पे बहुत सारा समय ले रहा हूँ। ओके, ये हर फॉर्मूले में रहेगा, हर जगह पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। हम आगे जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है सर्विस चैनल। तो सर्विस चैनल मतलब द सिस्टम में हैव सिंगल सर्विस चैनल, अराइविंग कस्टमर्स फॉर्म्स अ क्यू एंड गेट सर्विस लाइक डॉक्टर्स क्लिनिक। तो ये जो सर्विस चैनल है या जो सिस्टम है जहां पर आप सर्विस ले रहे हैं, ओके, तो ये मे बी सिंगल सर्वर रह सकता है, या ये रह सकता है मल्टीपल मल्टीपल सर्वर मॉडल भी ये रह सकता है। ओके, ये मल्टीपल सर्वर मॉडल भी रह सकता है। सिंगल सर्वर मॉडल मतलब क्या रहेगा, कौन सा सिस्टम रहेगा जहां पर एक ही चैनल है, सिंगल सर्व करने वाला बंदा है। सिंगल सर्वर मतलब जैसे डॉक्टर का क्लिनिक है, छोटा सा क्लिनिक रहता है, उसमें एक ही डॉक्टर रहता है। फिर उस डॉक्टर को दिखाने के लिए सर्दी के लिए एक पेशेंट है, कमर दर्द के लिए एक जाता है, सर दर्द के लिए एक जाता है। तो ऐसे 3-4 पेशेंट अगर गए तो उनको पहले जो कस्टमर वहां पर बैठा है या जो पेशेंट बैठा है उसके उसके चेकअप तक क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो ये सिंगल सर्वर जहां पर एक बंदा सर्व कर रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर है, एटीएम है, सिंगल एटीएम। ओके, और it may have multi-service channel in which number of service channels are parallel and serving customers like barber shop, petrol pump। ओके, या फिर जो सर्विस चैनल है वो मल्टी सर्विस चैनल रह सकता है, मल्टीपल सर्वर मॉडल वो रह सकता है। जैसे कि हमारा बार का शॉप है, कटिंग की दुकान, वहां पर 3-4 लोग एक साथ क्या करते हैं, कटिंग बनाते हैं। ओके, या पेट्रोल पंप है, पैरेलली 5-6 स्टेशन रहते हैं पेट्रोल पंप के, वहां पर आप 5-6 गाड़ियां एक साथ लेके भी गए तो वो 5-6 गाड़ियों को एक साथ सर्व वो कर सकते हैं। सो ये रहते हैं हमारे सर्विस चैनल। सर्विस डिसिप्लिन मतलब क्या है कि जो कस्टमर सर्विस के लिए लिए जा रहे हैं, इन किए जा रहे हैं, ओके, और या फिर जिनको जिस ऑर्डर में उनको सर्विस के लिए बिठाया जा रहा है या लिया जा रहा है, इस ऑर्डर को बोला जाता है, इस रूल को बोला जाता है सर्विस डिसिप्लिन। जैसे कि इट इज द ऑर्डर और रूल बाय विच द कस्टमर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम क्यू फॉर सर्विस। जैसे कि कटिंग की दुकान पर जो रूल चलता है, या बार्बर शॉप में जो रूल चलता है, या पेट्रोल पंप पे जो रूल चलता है, क्या रहता है रूल, जो पहले आया वो पहले लाइन में लगेगा और वो पहले सर्विस स्टेशन पर जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस उसको बोलते हैं। जैसे सैलून में होता है, या पेट्रोल पंप पे होता है, या बैंक में होता है, जो पहले आ गया भैया वो उसकी पहली ये है। जैसे कि आप ट्रेन में या बसेस में सफर करते हो तो अब आप सीट पर जगह
रखने के लिए या आपकी जगह फिक्स करने के लिए क्या बोलते हैं, मैंने वहां पर दस्ती रख दिया या हैंकरचिप रख दिया, रुमाल रख दिया, मेरी जगह होगी। जो पहले आएगा वो पहले सर्व किया जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ओके। उसके बाद रहता है लास्ट कम, मतलब आखिरी में आते हैं बट सर्व पहले उनको किया जाता है। मतलब क्या रहता है, जहां पर गोडाउन्स है, गोडाउन्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो चीजें पहले आती है वो अंदर लगाई जाती है, अंदर के हिस्से में लगाई जाती है। और जो चीजें बाद में आती है वो बाहर के हिस्सों में लगाई जाती है। बाहर के हिस्सों में मतलब कैसा, कि गोडाउन में अंदर के डायरेक्शन में वो जो जो चीजें पहले आएंगी तो वो थोड़ी सी पीछे 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 रख दी जाती है, और जो चीजें पहले आती है वो सामने सामने रखी जाती है गोडाउन में। तो जब माल निकालते हैं तो पीछे से नहीं निकालते वो माल, गोडाउन में से वो सामान कैसा निकाला जाता है, सामने से निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट ही भले ही एक आधा बॉक्स है, एक आधे बिस्किट का बॉक्स होगा, एक आधे हमारे मैकेनिकल पार्ट्स का बॉक्स होगा, तो वो बॉक्स क्या होता है पहले बाहर, भले ही लेट आया होगा, लेट लगा होगा, लेकिन बाहर पहले वो निकलता है, तो डिस्पैच के लिए वो पहले दिया जाता है। कई बार ऐसी चीजें गोडाउन में देखने को मिलती हैं। सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, पहले कोई भी आओ बाद में कोई भी आओ, रैंडमली पिकअप किया जाएगा सर्विस के लिए और उसको सर्विस किया जाएगा। प्रायोरिटी भी रहती है कुछ कुछ इसमें। प्रायोरिटी मतलब क्या रहता है, जैसे एक आधा स्पेशल कस्टमर आता है कटिंग की दुकान में, वो पहले बोल के जाता है कि मैं नंबर लगा के जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में आऊंगा। तो वो जैसे ही आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है भैया चलो आ जाओ, तुम पहले लगा के गए थे नंबर, इसके लिए फिर उसको पहले सर्विस के लिए बिठा दिया जाता है। बराबर है, तो ये प्रायोरिटी हो गई। सो प्रायोरिटी का मीनिंग क्या है कि कुछ कस्टमर से एक पर्टिकुलर कस्टमर क्या है, अराइवल में या सर्विस में या क्यू में थोड़ा सा आगे है। ओके। जैसे एखादे बैंक में बोलते हैं सर थोड़ा सा 5 मिनट में बाहर जाके आता हूँ, प्लीज मेरा नंबर जाने मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं भी जाके आने दीजिए। तो वो बोलता है ठीक है सर आप जाके आइए, मैं क्या करता हूँ आपका नंबर वैसे ही रखता हूँ। तो वो जैसे पीछे से भी आया, तो वो लोग कुछ नए आ जाते हैं, फिर पीछे से भी आया, तो वो सीधे से जाके वो जो सर्विस ऑफिसर रहता है उसको बोलता है सर मेरा नंबर आ गया, मैं आ गया हूँ, प्लीज मेरा इतना काम कर दीजिए। हाँ ठीक है आप आ जाइए मैं कर देता हूँ। ऐसा होता है ना कई बार, तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। Okay, so priority is said to occur when an arriving customer is ahead of some other customers. Okay, so ये है हमारा सर्विस डिसिप्लिन। इसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन द सिस्टम। कितने कस्टमर एक सिस्टम में अलाउड है, ये हमारे फाइनाइट भी रह सकते हैं, मतलब कुछ नंबर्स में भी रह सकता है, या इनफिनाइट भी रह सकता है। जैसे पेट्रोल पंप है, इस पे कुछ लिमिट ही है, कितने आ रहे कितने जा रहे, कुछ कैलकुलेशन रखने का ही चांस नहीं है। या एक आधा छोटा सा कटिंग का दुकान है जहाँ पर लिमिटेड लोग आते हैं। सो ये फाइनाइट भी रह सकते हैं या इनफाइनाइट भी रह सकते हैं। कुछ सर्विस फैसिलिटीज ऐसी रह सकती है कि जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड हो सकते हैं, मतलब 4 कस्टमर एक साथ सर्व किए जा सकते हैं। या बैंक है, बैंक में 8 काउंटर थे, तो 8 काउंटर पे 8 लोग एट ए टाइम काम करा के ले सकते हैं। तो जब तक ये 8 लोगों का काम नहीं होता तब तक बचे हुए लोग, फिर वो कितने भी इनफिनाइट नंबर ऑफ लोग रहने दो, वो क्या करते हैं पीछे उनके वेट करते हैं। ओके। ऐसा भी क्या रहता है हमारे पास में सिस्टम रहता है। कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन, द अराइवल पैटर्न ऑफ कस्टमर डिपेंड्स अपॉन द सोर्स विच जनरेट्स देम, कहाँ से आते हैं लोग, इतने सारी चीजें कहाँ से आ रही है। ओके। ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के दो टाइप हैं। इफ देर आर ओनली फ्यू कस्टमर्स, कुछ ही कस्टमर्स है, द कॉलिंग सोर्स इज सेड टू बी फाइनाइट। उसके जो पॉपुलेशन है, आने की जो जगह है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट जगह, या फिर वो नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर रहता है। एंड इफ दे आर इन लार्ज नंबर, जैसे 40 के ऊपर होंगे, 50 के ऊपर होंगे, इट इज सेड टू बी इनफिनाइट। जो कॉलिंग सोर्स है, ये जो पॉपुलेशन है जहां से ये आ रहे हैं सब चीजें, या सब कस्टमर जो जहां से आ रहे हैं, उस पॉपुलेशन को बोला जाता है फाइनाइट या फिर इनफिनाइट। ओके। जहां से आ रहे हैं पॉपुलेशन, और जो सिस्टम में है वो अलग। चलो ठीक है, और ये सबसे आखिरी वाला पॉइंट आज का हमारा, कस्टमर का बिहेवियर। कस्टमर का बिहेवियर, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन स्टडी। क्यों इम्पोर्टेंट है स्टडी में? आपने कभी क्यू में खड़े रहने के बाद में ऐसी चिड़चिड़पना आया है क्या, गुस्सा आया है आपको? कभी आप ऐसा एकदम से इम्पेशेंट हो जाते हैं, या ठीक है
रख लूंगा, मैं ऑनलाइन कर लूंगा, कुछ दिन बाद में किसी के हाथ से भेज दूंगा। बराबर है ना? आज की जनरेशन में बहुत सारी ये चीजें कई बार देखने मिलती है कि हमको लाइन में खड़े रहने की और फिर वेटिंग करना पड़ता है, तो वेटिंग से चिड़चिड़ापन आ जाता है। सो ऐसे चीजों को भी ऑब्जर्व करना, स्टडी करना। इफ अ कस्टमर डिसाइड्स नॉट टू एंटर अ क्यू सिंस इट्स टू लॉन्ग, एक आधा कस्टमर देखता है यार बहुत लंबी लाइन है, जान दो आज पैसे नहीं निकालूंगा, कल निकाल लूंगा। बराबर है? इट इज और ही इज सेड टू हैव बाल्क्ड। बाल्क्ड मतलब वो बेचारा बिचक गया या चले गया, उसने छोड़ दिया। ओके, उसको जाने का दिल ही नहीं करा इतनी लंबी लाइन में। ये स्टडी करना भी जरूरी है। इफ कस्टमर्स एंटर्स अ क्यू एंड लूजेस पेशेंस एंड लीव्स द क्यू, ही इज सेड टू हैव रेनिकेट। रेनेट, उसने चिड़चिड़ेपन में पेशेंस लॉस लॉस कर दिया और उसने क्यू छोड़ के चले गया, मतलब लाइन छोड़ के चले गए, तो वो ही सेड टू हैव रेनेक्ट। ओके। और एक आधा कस्टमर रहता है बहुत होशियार रहता है, चालाक रहता है, दो तीन, अगर एक ही काम की दो तीन लाइन अगर लगी रही जैसे बैंक में होता है, तो वो क्या करता है, वो पैरेलल लाइंस में कभी इधर से उधर, उधर से इधर जंप करता रहता है। तो ही सेड टू बी जॉकिंग, उसको क्या बोलते हैं, वो जॉकी कर रहा है, जॉकिंग कर रहा है, मतलब इधर से उधर कूद रहा है, जबरदस्ती का इधर से उधर घूम रहा है। ये रहता है कस्टमर के बिहेवियर। सो ये बहुत सारी चीजें हमने आज देखी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा अराइवल रेट या अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा आउटपुट रेट या सर्विस रेट या हमारा सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चैनल्स कैसे हैं, ओके, मल्टीपल है, सिंगल है। अभी हमारे मॉडल्स जो है क्यूइंग मॉडल्स, कल हम देखेंगे सिंगल सर्वर मॉडल कौन सा है, मल्टी सर्वर मॉडल कौन सा है, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के कौन सा है, लास्ट कम लास्ट सर्व बेसिस के डिसिप्लिन कौन सा है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर कौन सा है, जनरल ऑर्डर कौन सा है। ये सब चीजें हम कल और देखेंगे, कल कुछ और फॉर्मूले देखेंगे और हम उसके बाद में हमारे न्यूमेरिकल्स को शुरुआत करेंगे। सो आई होप आपको आज का पार्ट समझ में आया है। थैंक यू। घर पे रहिए प्लीज, सेफ रहिए।